हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम व्यू में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का बेसिकली प्रावधान कहाँ से लिया गया, इसमें कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, इसमें कितने अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये सारी बातें समझने वाले हम लोग, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि मौलिक अधिकार बेसिकली है क्या। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी जीवन को नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से जीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए इसको मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि हर जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति हैं भारत के, ठीक है, उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं इसमें वर्णित किया गया है, इसीलिए इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है या मूल अधिकार कहा जाता है। आइए समझते हैं मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया। मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो भाग 3 में है। कहाँ पे है? भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। कहाँ तक है? 12 से 35 तक वर्णित है। और इसका प्रावधान जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। दो चीजें याद करनी है कि भाग किस में है? 3 में है, और ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अच्छा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये 3 और अमेरिका को जब हम लिखने का प्रारंभ करते हैं तो देखते हैं कि 3 जैसे बराबर से स्टार्ट होता है। तो इससे हम थोड़ा सा दिमाग में रिलेट कर सकते हैं कि भाग 3 में है और कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। क्या पूछा जाता है? मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। बार बार एग्जामों में इस तरीके से पूछता है कि मैग्ना कार्टा निम्न में से किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दे देता है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार, इसको हम मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निलंबन की। किसकी बात करेंगे? कि निलंबन, यानी कि निलंबित कैसे किया जा सकता है। तो क्या निलंबित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है। बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है, बिकॉज जो निलंबित किया जा सकता है लेकिन विशेष प्रावधान पे, और इसे कर्ता कौन है, ये दो प्रश्न पूछा जाता है। तो निलंबित किया जा सकता है, ये बात क्लियर हो गई। कर्ता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं, ये भी प्रावधान पूछा जाता है। तो हम मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं, जैसे कि कोई विशेष आपात आ जाए देश में, जैसे वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, तो इन के दौरान हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा ये निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कब? विशेष आपात में। ठीक है, जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में क्रम से दिया गया है। ठीक है, तो हम निलंबित कर सकते हैं, लेकिन कब? जब विशेष आपात की स्थिति देश में बनी हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रतिबंध की बात करें, बिल्कुल इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, लेकिन कैसे? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। वो भी जो है बहुमत के द्वारा लाया जाता है, जो प्रतिबंध किया जाता है। लेकिन संसद के द्वारा प्रतिबंध तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो 20 और 21 हैं। इनको छोड़ करके आप सारे आर्टिकल को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन ये अपवाद है कि 20 और 21 को हम कभी भी समाप्त, किसी भी कंडीशन में हम समाप्त नहीं कर सकते। ये याद रखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं कर सकते। ये बातें हमें दिमाग में रखनी है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है ये कभी नहीं समाप्त होगा, लेकिन और जो फंडामेंटल राइट्स है, जो भी 20-21 को छोड़ करके है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है अगर ऐसी जरूरत अनुभव किया जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है इसके रक्षक कौन है। इसका रक्षक जो हम मानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है इसको दिलाने के लिए हम या पाने के लिए हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम ये भी पूछा जाता है कभी कि मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है कि नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज हम इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये वाद योग्य है, यानी कि जुडिशरी में हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे
कि कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान की बात करें तो 6 है, लेकिन प्रारंभ में इसमें 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में उसे क्या किया गया है, वर्तमान में इसे मौलिक अधिकार के जो है श्रेणी से निकाल करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, और इस आर्टिकल को यानी कि 31 आर्टिकल में गिवन था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे कहाँ दे दिया, उसे रख दिया गया 300A में, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अभी अगर पूछा जाए प्रारंभ में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी संख्या कितनी कर दी गई है, सिर्फ 6 है। और ये जो 6 है सब जितने भी हैं बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे पहला क्या है, समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 है, यानी कि 2 आर्टिकलों में ये विभक्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 और 28 में है क्रमशः। ठीक है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है 29 और 30। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसे क्या कर दिया गया, 300 के ए में कर दिया गया, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 6 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्रम से जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, हर आर्टिकल के बारे में बात किया जाएगा। चलिए, आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 12 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 12 में जो दिया गया है राज्य की परिभाषा, ये वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन इतना बात याद रखेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में क्या दिया गया, आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को अल्पीकरण की विधियां, यानी कि जो लॉज होंगे, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, इसको दिलाने की जो बात करेगा, लॉ की बात करेंगे, विधि की बात करेंगे, वो आर्टिकल 13 में है। लेकिन ये एग्जामों में पूछा नहीं जाता, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि इसमें जो भी दिलाने की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, तो ये मौलिक अधिकार से जो भी संबंधित लॉ है, ये इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो क्या है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण की विधियां हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 14 या 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। क्या है, विधि के समक्ष, मतलब विधि का मतलब क्या होता है, कानून। कानून के समक्ष हम क्या हैं, सभी समान हैं। ठीक है, क्या है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बिफोर। ठीक है, चलिए शॉर्ट में रहने दें, सीधे से समझते हैं कि विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया, जो कहां पे है, आर्टिकल 14 में है। मतलब ये कि जो कानून है, कानून सबके लिए समान रहेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी वंश का हो, किसी लिंग का हो, कानून क्या है, सबके लिए समान है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता दिया हुआ है। आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें बात क्या किया गया, धर्म, मूल, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर क्या किया गया, निषेध किया गया। किसकी, मतलब कि किसी भी जात को, किसी भी धर्म को, किसी भी लिंग के स्थान के आधार पर किसी को निषेध नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पे निषेध नहीं किया जाएगा। उनको क्या होगा, समानता का जो है भाव रखा जाएगा, उन्हें सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अपवाद अनुच्छेद 15 के सेक्शन बी में दिया हुआ है कि कुछ लोगों को विशेष आरक्षण की जो बात की गई है, तो सेक्शन बी में है, यानी कि सब क्लास बी में है। तो उसमें क्या है कि जैसे महिलाएं हैं तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, या फिर जो SC ST हैं उनके लिए कुछ छूट दिया गया, तो वो 15 के सब क्लास बी में है, यानी कि 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो भी लोक हित में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें क्या होगा, सबको समान जो है अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किस भी लिंग अधिकार, मतलब सबको समानता का दे। आप जितने भी आर्टिकल में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, सॉरी ये समता का अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक हम समानता की बात ही करेंगे, कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो लोक नियोजन में क्या है, अवसर की समानता, आर्टिकल 16।
17 अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत है। 17 में क्या है, मतलब जो छुआछूत जो हमारे गांव में समाज में क्या फैला हुआ है कि लोगों के बीच जो भावना है गरीब अमीर या फिर ऊंच नीच की जो भावना है, इसकी समाप्ति की बात कौन करता है, आर्टिकल 17 करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 की बात करें, उपाधियों का अंत जिसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 18 में बेसिकली जो बात किया गया है उपाधियों के अंत की बात, जैसे पहले क्या करते थे कि गाजी का उपाधि, सर का, नाइटहुड, ठीक है, महामहिम, तो ये जो उपाधियां थी उनका अंत कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं समता की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि डिफरेंशिएट हो जाता है कि अगर वो सर नाइटहुड का उपाधि पाएगा तो वो सबसे अलग होता है। ऐसी चीजें हमें दूर करनी है, इसलिए क्या किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन कुछ चीजें हैं इसको तो हटाया गया, लेकिन नेशनल अवार्ड जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि भारत रत्न पा गया तो भारत रत्न फला, ऐसा नहीं लिख सकते। बस ये है कि इनको उपाधियों के रूप में दिया गया है, अवार्ड दिया गया, लेकिन इन्हें हम सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। एजुकेशन में कुछ चीजें हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप अगर पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डॉक्टर फलाना, तो ये चीजें आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये यहाँ पे बात किया गया आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम जो इसके बाद बात करने वाले, स्वतंत्रता का अधिकार बात करने वाले हैं, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करने वाले, मतलब इसके बाद जो भी आर्टिकल है इनकी बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी है, जैसे आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें जितने भी सब आर्टिकल है ABCDEF सब बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।